यही रात अंतिम, यही रात भारी, अब वही स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में। अब बिहार बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। अब साल भर जो किए किए, ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। देखिए, साल भर लोग कोई भी हो उतना फोकस से नहीं पढ़ेगा, लेकिन जब लास्ट का दिन आता है ना, तब सब एकदम ध्यान देने लगता है। यही लास्ट वाला दिन का जो पढ़ाई होता है यही याद रहता है अधिकतर। तब हम कुछ लाए हैं जो कि हम भी फॉलो किए हैं, जो सब फॉलो किया है और जो टॉपर लोग करता है। ये फॉलो करना मतलब हम इसमें बताएंगे कि आपको क्या करना है और क्या और कुछ नहीं करना है। बहुत सारा टेंशन होता है बिहार, देखिए बिहार बोर्ड में तो कुछ टेंशन नहीं लेना है। क्या है कि इसमें तो आधा तो सिलेबस हट गया है। अब समय जो हम लोग का समय या बहुत पहले का जो समय था उसमें बहुत सिलेबस पढ़ना था। अब तो सब छाट दिया है, अब चैप्टर में भी बहुत सारा पॉइंट छाट दिया है। तो इसीलिए अब जो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो हटा दिया है, जो रिमूव हो गया है सिलेबस से, उसको पढ़िए। पढ़ के तो कोनो फायदा है नहीं, तो उसको मत पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना नहीं है, इसलिए ध्यान नहीं देना है। अब आइए कुछ देखते हैं हम लोग टिप्स। ये है जो प्रैक्टिकल टिप्स है, देखिएगा। प्रैक्टिकल टिप्स कहने का मतलब कि ये हम ही लोग पर लागू होता है। जैसे कि देखिए, अब पहले तो हम लोगों का किताब कैसे पढ़ना है ये हम लोग को पता नहीं है। अभी एनसीईआरटी का किताब लिए हैं, हमको लग रहा है कि बहुत सारा लड़का का तो अभी खोलबो नहीं किया होगा किताब, या कोनो खोलबो किया होगा तो 2 4 5 लाइन पढ़ के छोड़ दिया होगा। उस साल भर वो सही रहता है किताब। ये आप ही के साथ नहीं, बहुत आदमी के साथ होता है, बहुत लड़के के साथ होता है। अब देखिए, हम लोग क्या गलती करते हैं कि पूरा एकदम राटा 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 मारते हैं। राटा नहीं मारना है। देखिए, राटा कभी भी नहीं मारना है। क्या पढ़ना है कि खाली चैप्टर का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, जैसे कि चैप्टर हो गया, मान लीजिए ये चैप्टर हो गया, इसको पलटिए पलटिए पलटिए। जब लास्ट में देखिएगा कि जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आंसर तो नहीं होता है, केवल क्वेश्चन रहता है, तो वही केवल मतलब देखना है, बस लास्ट का क्वेश्चन। अब देखिए, अगर जो टीचर ने बोर्ड पर लिखवाया है, हम इसलिए कह रहे हैं क्या है कि कोई भी टीचर, कोई भी बिहार बोर्ड में अगर 2 3 4 साल से पढ़ा रहे हैं, 5 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उनको सब आइडिया आ जाता है। क्या है कि वो प्रीवियस से PYQA पूछता है। तो कोई भी टीचर होगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई भी टीचर होगा, वो चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो आप चाहे यूट्यूब पर पढ़ते हो, चाहे ऑफलाइन कोचिंग जाते हो, कोचिंग बहुत जाते हैं, तो जो 5 साल से पढ़ा रहे हैं उनको पूरा पता है कि क्या आएगा क्या नहीं। ऐसे कि पूरा PYQA आता है। तो ठीक है, जो टीचर बोर्ड पर लिखवाया है, जो एग्जाम में बार बार आता है, हम लिखे हैं ना कि PYQ ही आता ही है और कुछ आता ही नहीं है। तो जो बार बार आता है। आगे देखिए, आंसर लिखने का तरीका क्या है। हम लोग खूब इंग्लैंड, जो अंग्रेजी मीडियम वाला होगा, जो इंग्लिश मीडियम होगा, वो पूरा अंग्रेजी टेंशन में रहता है कि इंग्लिश कैसे लिखाएगा। इंग्लिश, अरे इंग्लिश नहीं लिखना है, आपको हिंदी आता है, बस खाली उसको इंग्लिश में कर दीजिए। और नहीं तो 2 4 5 को पॉइंट रट लीजिए, मेन जैसे पॉइंट। मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है फिजिक्स में, तो उसमें मेन जो पॉइंट है वो मेन पॉइंट, ठीक है, मेन पॉइंट जो है उसको रट लीजिए। अब देखिए, अब इंग्लिश कमजोर हो, चाहे इंग्लिश कमजोर से मतलब नहीं है, इंग्लिश कमजोर है फिर भी मार्क्स मिलेगा, उससे मतलब नहीं है। बस उसको खाली है कि जो मेन पॉइंट है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है या फिर कोई भी चैप्टर का है, केमिकल बॉन्डिंग का है, या केमिकल कोई भी है, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, साइंस में कोई भी हो, उस बस खाली उसको पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए कि आप लिखे हैं कि नहीं जो उसको चाहिए, ठीक है। हेडिंग लिखना जरूरी है। देखिए, लिखने का तरीका क्या है कि पहले तो हेडिंग लिखिए। हेडिंग लिखने का मतलब कि जैसे कि मान लो कोई भी जो है कि आप मतलब कोई भी ले लीजिए क्वेश्चन, उसका क्वेश्चंस नीचे लिखिए कि ये इसके बारे में हम लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में 4 5 को पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखिएगा तो बढ़िया रहेगा। एक ही में 50 वो लाइन लिख दीजिए, भारी पेज कर दीजिए, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि 2 4 पॉइंट लिखिए, लेकिन 2 4 पॉइंट लिखिएगा तो क्या, मान लीजिए एक लाइन यहाँ पर लिखे, एक लाइन यहाँ पर लिखे, एक लाइन यहाँ पर लिखे, तो इससे क्या है कि लग रहा है कि वो इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब आप मान लीजिए आप ऐसे लिख रहे हैं कि एक लाइन इसके फिर नीचे ऐसे ऐसे ना, तो ऐसे में तो नहीं ज़्यादा पॉइंट लग रहा है। अब मान लीजिए 50 को लिखिएगा, 50 को लाइन, तो कितना तक, मान लीजिए यहाँ तक आएगा। और वही अगर खाली 10 5 पॉइंट लिख दीजिएगा उसके बारे में, 50 लाइन तो लिखना नहीं है, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लीजिए अगर 10 पॉइंट लिखना है, अगर ऐसे लिखिएगा, ऐसे ऐसे छोटा छोटा, मतलब कि हर एक में लिखिएगा, तो लगेगा कि ये अरे अभी तो 2 4 5 लाइन हुआ है। अगर वही अगर आप पॉइंट वाइज करके लिखिएगा,
मतलब पैराग्राफ नहीं, पैराग्राफ लिखिएगा तो ज़्यादा लगेगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा तो एक पॉइंट ऐसे पॉइंट दे दीजिए, या ऐसे एरो का चिन्ह दे दीजिए लिखिए, एरो का चिन्ह दे दीजिए लिखिए, तो ऐसे में तो नहीं ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल होगा तो एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है। अब आगे आता है कि गलत इंग्लिश पर मार्क्स नहीं काट, यहाँ पर लिखे हैं देखिए, गलत इंग्लिश पर मार्क्स नहीं काटता है, खाली पेपर पर काटता है, पेपर खाली पेपर पर काटता है, ठीक है। अब मान लीजिए इसे छोड़ दिए, क्वेश्चन में लिखवे नहीं किए, अरे नहीं लिखना है, हम आपको लास्ट में बताएंगे कि अगर नहीं कुछ आता है तो क्या अपना सकते हैं तरीका। अब बिहार बोर्ड में होता भी है, ये सब जानते भी होंगे। अब देखिए एग्जाम हॉल टाइम में टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। टाइम कैसे, क्या कि अब ये क्वेश्चन अभी लिखे रहे हैं तो एक टाइम हो गया, तो उससे क्या करना है कि पहले छोटा छोटा क्वेश्चन को देखिए, पहले 2 नंबरिया मान लीजिए, ठीक है, पहले 1 नंबरिया फिर 2 नंबरिया ऐसे करके लिखिए, क्या है कि नंबरिया ज़्यादा बढ़ते जाएगा। अब पहले जो आ रहा है वही लिखिए, ठीक है। अभी ना कि हमको हाई आइए नहीं रहा, हम इसी में 1 घंटा से फंसे हैं ना, हमको जो आ रहा है वही लिखेंगे, लास्ट में जो टफ टफ क्वेश्चन होगा वो लिखेंगे। पहले जैसे कि हम ये मजाक किए हैं कि जैसे कि पहले जो क्वेश्चन आता है वही लिखिए, जैसे पहले पैसा कमाइएगा तो फिर न उधार देखिएगा जी, अरे आप तो जानबे न करते हैं जी। अब देखिए डर और घबराहट ये तो होबे करेगा, कोनो भी एग्जाम दे दीजिए आप, नर्सरी का 1 का 2 का 4 का कोई भी एग्जाम दीजिए, डर और घबराहट तो तनी मनी होगा, हाँ उसको ही होगा जो तनी मनी नहीं पढ़ा है, और जो पढ़ा है ज़्यादा उसको भी होगा, मतलब इस सबको होता है, ये कोनो ये तो नहीं है। आप नर्सरी 1 क्लास में होंगे तभी भी, 2 क्लास में होंगे तब, 10 में 12 में 14 में यूपीएससी का एग्जाम देंगे तभी भी, तो ये तो लाजमी है, ये तो होना ही चाहिए, होता भी है, ठीक है। तो डर का कोई बात नहीं है, ये डर का है, ठीक है। आप तनी मनी सांस लेते रहिए गहरा गहरा से, मान लीजिए तनी एकदम एनर्जेटिक रहिए, ये मत सोचिए कि फेल तो कोई होता ही नहीं है, फेल कोई नहीं होगा, होता ही नहीं है कोई फेल, होगा वही जो लिखेगा नहीं कुछ, ठीक है। ये सोचिए कि जितना आता है उतना लिख देंगे, एग्जाम कागज का होता है, जिंदगी का नहीं। हम ये लिखे हैं, ये बड़ा बड़ा जब आप एग्जाम दीजिएगा तो इसमें काम आता है कि एग्जाम एक कागज का होता है, जिंदगी का नहीं भैया, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। आगे पॉइंट है कि 1 दिन पहले क्या करना है, हाँ यही बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब क्या करता है कि 1 दिन लास्ट में रहेगा एग्जाम, मान लीजिए आज मैथ का स्टार्ट है, कल से मैथ का स्टार्ट है, तो आज क्या करेगा कि रात भर मैथ, रात भर नहीं जागना है भाई, रात भर काहेगा जागिएगा, रात भर जागिएगा, दिन में सुबह सर दर्द करने लगेगा, नींद लगने लगेगा, तो एकदम इनर्जेटिक फील करना है सुबह, ठीक है। अब मेन जाते समय क्या होगा, जाते समय या फिर एक रात पहले क्या करना है कि पहले फॉर्मूला एकदम बढ़िया बढ़िया देख लीजिए, हेडिंग देख लीजिए, मेन पॉइंट, ताकि दिमागिया में धंस जाए, जितना दिमागिया में धंसा रहेगा वो उतना जाएगा वो गिल दीजिएगा। फिर डेफिनेशन जो है मन की बढ़िया बढ़िया जो देखे हैं, 2 4 पाँच लिए पढ़े हैं वही देखना है, ठीक है। 6 घंटा एकदम नींद, 6 7 घंटा 8 घंटा एकदम नींद बढ़िया से लीजिए, क्या है कि जो दिमाग थका रहेगा ना वो पढ़ा हुआ सब भूल जाता है, ठीक है। हम लिख दिए सब, आपको सब लिख दिए हैं, ये देख लीजिएगा रोक रोक के, तो क्या एक्सप्लेन करें, हम सब लिखिए के ला दिए हैं। फॉर्मूला या आंसर जबान से बोल बोल के पढ़ना है, देखिए पढ़ना चाहिए बोल बोल के, हम लोग तो मान लीजिए अब बहुत बोल बोल के पढ़े थे मतलब पहले, अब बोल बोल के पढ़ना चाहिए, बोल के हाथ हिला के थोड़ा हाथ का ऐसे एक्शन देकर, मतलब ये सब करके पढ़ना चाहिए ताकि याद रहता है, ठीक है। दीवार पर चिपका दीजिए, फार्मूला नहीं याद हो रहा है दीवार पर चिपका दीजिए, सुबह उठ के 10-20 मिनट से रिविजन कर दीजिए, चाहे कभी भी रिविजन कर लीजिए। अब देखिए बहुत सारा क्या करता है लड़कों सबका गलती का होता है, बहुत सारा गलती यही रहता है कि जो कॉमन मिस्टेक है, कल से पढ़ेंगे, सब तो यही सोचता है कल से पढ़ेंगे, कल से करेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से कोई कल कभी आता है जी, आप तो जानते ही हैं कल कभी नहीं आएगा भैया बाबू, जो भी हैं आप पढ़िए ध्यान से, आज ही पढ़ना है, कल तो एग्जाम है आज ही पढ़िए, कहा कि कल एग्जाम है, ठीक है। ऐसे कल है नहीं, लेकिन बता रहे हैं कि ऐसे एग्जाम के बेच भी यही करिएगा कि कल एग्जाम है कल ही पढ़ेंगे ना, खाली गेस पेपर, खाली गेस पेपर मत रटिए भाई, खाली गेस पेपर ना,
बुकवा से तनी मनी मेन पॉइंटवा खाली ऐसे गहरा करके उसको पढ़िए, 2-4 गो मेन पॉइंट जो है उसको याद कर लीजिए। एग्जाम हॉल में डरना नहीं है। अरे हम बता रहे हैं आपको, लास्ट में बताएंगे हम। इंग्लिश से डरना नहीं है, ठीक है, इंग्लिश से डरना नहीं है अगर इंग्लिश बोर्ड के होंगे तो। अब आइए, अब मेरा आइए, अब हम बता रहे हैं आपको कि क्या वहाँ पर करना है। सबसे पहले कि आपको अगर आ रहा है, देखिए हम उसके लिए बोल रहे हैं जिसको आ रहा है उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है, चुप होके ये आ रहा है के लिए नहीं है, ठीक है। ये जिसको नहीं आ रहा है उसके, जिसको आ रहा है वो चुपचाप लिखेगा, क्या है, लिखना है, ठीक है। अब जिसको नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है जिसको, मतलब कि मान लीजिए कोनो क्वेश्चन है और वो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तब क्या करना है, क्या करना है कि पहले क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन मान लीजिए कुछ है कि मान लीजिए व्हाट इज मैग्नेटिज्म, मान लीजिए फिजिक्स का, ठीक है, डैश मैग्नेटिज्म क्या है आपको नहीं आ रहा है, या कोई भी क्वेश्चन है कि मैग्नेटिज्म से कैसे क्या कुछ होता है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो पहले क्या लिखिए कि जो देखिए व्हाट इज को हटा दीजिए, ये है मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म। अब इससे कुछ आपको याद में कुछ तो आपको मान लीजिए नहीं पढ़े हैं, तो कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा कि मैग्नेटिज्म चुम्बक उम्बक के बारे में कह रहा है, हाँ, तो मैग्नेटिज्म इज, ऐसे करके कुछ पॉइंट लिख दीजिए, कम से कम दूर तो नहीं लिखिएगा कि लगेगा कि हाँ लिखे हैं आप। अब कुछ नहीं आ रहा है तो इसके शब्दों से तो कुछ आ रहा है ना कि हाँ मैग्नेटिज्म मतलब कि चुम्बक से कुछ होता है, तो मैग्नेटिज्म इज फिजिकल फोर्स डैश 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 कह सकते हैं, फिजिकल फोर्स दैट अट्रैक्ट टू मेटल टू नॉन मेटल, ऐसे कुछ करके लिख दीजिए, ठीक है। उससे आपको जैसे कि मान लीजिए 5 नंबर का है, ठीक है, 5 नंबर का है, तो उसमें 2 नंबर भी तो आएगा ना जी, 3 नंबर भी तो आएगा ना जी। तो ऐसे होता है, ऐसे बिहार बोर्ड का एग्जाम करना है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि बिहार बोर्ड में नंबर नहीं काटता है, ठीक है, आपको डरना नहीं है, नंबर नहीं काटता है। और ध्यान से पढ़ते रहिए, अब एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जय हिंद।